अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फेसबुक पे आप अपना ऐड कैसे चला सकते हैं। अच्छा, फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए मैं बूस्ट की बात नहीं कर रहा कि जैसे आपके पास एक बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद बूस्ट करने को जो है वो ऐड लगाना कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि फेसबुक का बिजनेस अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। अब इस बिजनेस अकाउंट के ऊपर हम अपना ऐड कैसे बनाते हैं, कैंपेन कैसे बनाते हैं, ऐड सेट कैसे बनाते हैं और ऐड कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि कैंपेन, ऐड सेट और ऐड में जो है वो क्या फ़र्क है। तो जब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये तमाम चीज़ें सिखाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आज हम बात करेंगे कि ऐड कैसे लगाया जाता है। मुख्तलिफ हम तरीके सीखेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा लाइक का ऐड भी होता है, लीड्स जनरेट करने का भी ऐड होता है, सेल्स जनरेट करने का भी ऐड होता है, ब्रांड अवेयरनेस का भी ऐड चलता है। तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के ऐड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, आइए स्क्रीन पे मैं आपको सिखाता हूँ। तो यह है business.facebook.com। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको मेटा की तरफ जो है वो ले जाएगा और ये बिजनेस मैनेजर आपके सामने जो है वो खुल रहा है। तो ये हमारा जो है वो मेटा खुल गया है और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट हैं, तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऐड अकाउंट भी बनाना जो है वो सीख लिया था, तो मैं डायरेक्टली अपने उस ऐड अकाउंट पे चला जाता हूँ जहाँ से मैंने ये ऐड चलाना है। आपके पास अगर क्योंकि आपने नया अगर बिजनेस अकाउंट बनाया है तो आपके पास एक ही ऐड अकाउंट आ रहा होगा। तो ये मेरे पास इस वक्त बिजनेस अकाउंट जो है खुल चुका है। ऐड चलाने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले एड्स मैनेजर की तरफ। अच्छा, हम बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम इसमें पेज ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। हमने इसके साथ जो है वो अपना इंस्टाग्राम भी कनेक्ट किया हुआ है और हम ऐड अकाउंट भी ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके थे। तो मैं डायरेक्टली इसलिए आ रहा हूँ अपने एड्स मैनेजर की तरफ रहा हूँ और ये इस अकाउंट से चलते रहे, इसलिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। आपके पास जो आएगा वो ये कि ये कैंपेन है, ये एड सेट है और ये एड्स है। ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो हमने ये सीखना है सबसे पहले कि कैंपेन जो है वो क्या होती है, फिर हमने एड सेट के ऊपर आना है और फिर हमने ऐड के ऊपर आना है। तो आज मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक एक करके कि ऐड लाइक का कैसे चलता है, लीड्स का ऐड कैसे चलता है और सेल्स का जो है वो कैसे चलता है, ब्रांड अवेयरनेस का कैसे चलता है, कन्वर्जन एड्स क्या होते हैं, वो सब हम बाद में सीखेंगे। आज इन सब चीज़ों का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कैंपेन की तरफ और इसमें हम क्लिक करेंगे क्रिएट को। अच्छा, जब हम क्रिएट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास कैंपेन्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शो हो रहे हैं। यानी हम यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन अगर चलाना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है अवेयरनेस का कि हम अगर ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड नेम है, यानी हमारी अगर हम बिजनेस का ऐड चलाना चाह रहे हैं तो बिजनेस का नाम, अगर प्रोडक्ट का ऐड चलाना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट का नाम लोगों के जहनों में बैठ जाए। यानी इस कैंपेन से ना तो हमारी प्रोडक्ट सेल होगी और ना ही हमें कोई लाइक्स मिलेंगे, ना ही हमें कोई कमेंट्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हमारा नाम लोगों के जहन में आ जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स जब आप जाते हैं फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट पाउडर खरीदने के लिए, तो आपके जहन में पहले से होता है कि सर्फ एक्सेल, ब्राइट, बोनस और एरियल। उसकी वजह ये होती है कि ये ब्रांड अवेयरनेस की वजह से आपके जहनों में ये पहले से नाम होते हैं। इसी तरह से अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल बिस्किट खरीदने के लिए, तो आपके पास इंग्लिश बिस्किट है, सुपर है, टक है, इन सारे बिस्किट्स के आपके जहन में इसलिए नाम आ रहे होते हैं क्योंकि इन कंपनीज ने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाई हुई हैं टीवी पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। तो इसलिए जो है ये आप अगर आपने इस तरह का कोई ऐड चलाना है तो आप अवेयरनेस का ऐड चलाएंगे।
अब हम आ जाते हैं, समझते हैं कि ट्रैफिक का ऐड जो है वो क्या होता है। ट्रैफिक के ऐड का मतलब ये होता है कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आके क्लिक करें, तो इसको हम कहते हैं ट्रैफिक के का ऐड, हम इसको कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का, ठीक है। और अगर हमारे पास अपनी वेबसाइट मौजूद है तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम अब ट्रैफिक को लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट की तरफ, और फिर बाद में उस ट्रैफिक को हम इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन ऐड से, कि ये किस तरह से सेल्स जो है होती हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन ट्रैफिक का बहरहाल मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स करवाएं। फिर इसके बाद आते हैं हम एंगेजमेंट की तरफ। एंगेजमेंट की जो कैंपेन्स होती हैं, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें अपने पेज के ऊपर लाइक्स चाहिए, अगर हमें अपनी किसी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो हम एंगेजमेंट की जो है वो कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। अगर हमें ये चाहिए कि ये लीड्स की कैंपेन क्या होती है, लीड्स का मतलब ये होता है अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है और उसकी लीड्स आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो काम है बिजनेस बाबा का, हमें रिक्वायर्ड होती हैं लीड्स, यानी जब हम लीड्स का ऐड चलाते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्सेल की शीट के ऊपर उन तमाम लोगों के नंबर्स और नाम और ईमेल एड्रेसेस वगैरह आ जाते हैं जो हमसे कुछ काम कराना चाह रहे होते हैं, जो हमसे कोई बिजनेस करना चाह रहे होते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तब भी आप लीड्स का कैंपेन चलाएंगे। अगर आप कोई भी ऐसी सर्विसेज जो आप देना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप लीड्स की कैंपेन चलाएंगे। अगर आप जो है वो वेब डेवलपर है तब भी आप लीड्स का कैंपेन चलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करें और आप उनको उनका काम करके दें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप कोई ऐप लॉन्च की है आपने और उस ऐप को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐप जो है वो डाउनलोड करें लोग, तो ऐसी सूरत में आप ये वाली कैंपेन बनाएंगे जो कि ऐप प्रमोशन की जो है वो कैंपेन होगी, ठीक है। और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें, तो आप ये सेल्स के ऑप्शन पे जाके और एक ऐड बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे या आपके पेज पे या आपके मैसेंजर पे या आपके व्हाट्सएप पे या आपके इंस्टाग्राम पे, जहां आप चाहें वहां पे उन लोगों को लाके और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम जब इस कैंपेन पे जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि हम वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो हम ये कन्वर्जन का ऐड चलाएंगे जो डायरेक्टली लोगों को हमारी वेबसाइट पे लाएगा, वहां से लोग खरीदेंगे। अगर हम चाहेंगे कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए करें तो हम डायरेक्टली लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और हमसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर हम चाहेंगे कि मैसेंजर पे आएँ तो वो फेसबुक के मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे आके हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमसे ये परचेजिंग जो है वो कर लेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहलाती हैं कैंपेन की के ऑब्जेक्टिव्स। तो हम ये पहले ही डिसाइड करेंगे कि हमने बेसिकली क्या करना है, ठीक है। और ये क्यों करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो आप ये वाला चला देंगे। ट्रैफिक वेबसाइट पे लानी है हमने फिलहाल, तो आप ये वाला ऐड चला देंगे। अगर आपको लाइक्स चाहिए पेज के ऊपर या अपनी पोस्ट के ऊपर आपको शो करना है लोगों को कि मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट की चला देंगे। अगर आपको जो है वो कोई ऐसी चीज़ आप चाह रहे हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें डायरेक्टली और आपसे कोई सर्विसेज लें, तो उस सूरत में आप लीड्स का चलाएंगे। ऐप आप प्रमोशन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि डाउनलोड करें ज़्यादा आपकी ऐप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल फूड पांडा है और फॉर एग्जांपल करीम है, सवारी है, इस तरह की कोई भी ऐप्स हैं जो कि लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं। अगर आप भी इस तरह की कोई ऐप बना के प्रमोट कर रहे हैं तो आप ये वाली कैंपेन चलाएंगे। और अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो उस सूरत के अंदर आप ये सेल्स के जो है वो ऐड चलाएंगे। तो आ जाए, मैं लीड का जो है वो एक आपको फिलहाल हम बनाते हैं एक ऐड, और इसमें हम कैंपेन का कोई भी नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रख दिया बिजनेस बाबा लीड्स, और हमने आगे जो है वो डेट डाल दी ताकि हमें याद रहे। ये हमने ऐड जो बनाया था ये लीड्स के लिए बनाया था, और फॉर एग्जांपल हम आज की डेट डाल देते हैं,
जिस वक्त ये मैं बना रहा हूँ इस वक्त मार्च 7 है 2023। ये हमने डेट डाल दी। अच्छा, इसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसका जो एड सेट है उसका नाम भी, और जो एड का हमारा नाम है वो भी मैंने यही रख दिया, ताकि बाद में मुझे ये नाम बार बार चेंज ना करना पड़े। ये सिर्फ इसलिए है ताकि मुझे खुद याद रहे, ये किसी को नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये मुझे खुद नज़र आएगा जब भी मैं ये सर्च करने की जो है वो कोशिश करूंगा कि मैंने कौन सा ऐड बनाया था। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अगला जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये आएगा अगर आप यह देखें ये कैंपेन है हमारी। आप देखें कि आपको यहाँ पे जो एड सेट के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने लीड्स का जो है वो ऐड चलाया था, तो ये इंस्टेंट फॉर्म का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम चाहें तो ये इंस्टेंट फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी। यानी कि हम चाह रहे हैं कि लोग अपनी ईमेल्स वगैरह हमें दिखाएं, शेयर करें हमारे साथ। हम चाह रहे हैं कि मैसेंजर पे लोग हमसे कांटेक्ट करें तो हम मैसेंजर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें कि कॉल्स का ऑप्शन यूज़ करें तो हम अपने कॉल्स के ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि लोग हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ देखें कि ये फेसबुक का पेज हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पेजेस क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, क्लाइंट्स के पेजेस भी हैं, ये 25 पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं मेरे इसमें, और बिजनेस बाबा पे भी ये 8 पेजेस नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा भी पेजेस हैं। इस पर अगर हम चेक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, अगर आपके पास भी मल्टीपल पेजेस मौजूद हैं तो। लेकिन क्योंकि आपके पास एक ही पेज होगा या फिर एक दो पेजेस होंगे, तो आपने अपने पेज को जो सिलेक्ट करना है जिस पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि मैं बिजनेस बाबा पे इस वक्त ऐड चलाना चाह रहा हूँ तो मैंने वही सिलेक्ट किया है। फिर आप आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बजट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। हम डेली बजट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और डेली बजट का मतलब ये है कि हमने रोज़ाना कितना बजट यूज़ करना है। लाइफ टाइम बजट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमने टोटल 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन का ऐड चलाना है उतने दिन में हम कितना बजट जो है वो यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर जो है वो बेस्ट ये है कि आप डेली का जो है बजट यूज़ करें, जिसमें 1000 रुपीज़ जो है वो लगा लेता हूँ बजट। फिर आप आ जाएं टाइम के ऊपर कि हम ऐड जो है कब चलाएंगे। आप ऐड जो है वो इसी वक्त भी चला सकते हैं, यानी इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त भी आप ये ऐड चला सकते हैं, और इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाह रहे हैं कि कल, परसों, 10 दिन बाद जब भी आप ऐड चलाना चाहें आप उस वक्त भी इसको शेड्यूल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। समटाइम हमारे पास टाइम नहीं होता, हम चाह रहे होते हैं कि आज हम ऐड बना दें और ये शेड्यूल हो जाए। फिर एंड के ऊपर अगर आप देखें, हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कैलेंडर खुल जाएगा, यानी कि हम 2 दिन का अगर ऐड चलाना चाह रहे हैं तो 7 से 9 तक का हम चलाएंगे, वरना अगर हम ज़्यादा ऐड चलाना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जितना भी चले, तो हम ये 9 तारीख, 10, 11, 12, 13 जहाँ पे भी हम चाहें ये ऐड हम चला सकते हैं। और वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम इसको ओपन रखें और कोई डेट लॉक ना करें। उससे ये होता है कि जितने भी दिन ऐड चलता है ठीक है, अदरवाइज हम उसको बंद कर सकते हैं। तो ये एंड से हमने ख़त्म कर दिया, एंड डेट हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम इसको ओपन रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का। हम न्यू ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सेव्ड ऑडियंस देखें, मेरे पास इस वक्त काफ़ी सेव्ड ऑडियंस आ रही हैं, यानी कि मैं पहले से ऑडियंस सेलेक्ट कर चुका हूं और उनके मैंने नाम जो है सेव किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई ऑडियंस सेव नहीं होंगे तो आप क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आएँ और देखें लोकेशन। लोकेशन इस वक्त आपको पाकिस्तान की नज़र आ रही है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं और आप पूरे पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ये पूरे पाकिस्तान में आपका ऐड चल जाएगा। और अगर आप कोई ख़ास सिटी करना चाह रहे हैं जैसे कराची, तो हम ये सेलेक्ट जैसे ही करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कराची का, इसको हम सेलेक्ट कर लें। अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लाहौर में चलाएं तो हम लाहौर लिखेंगे और लाहौर पे क्लिक कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में भी इस ऐड को चलाएं तो हम इस्लामाबाद लिख के उसको क्लिक कर देंगे। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप ये ऐड कहाँ चलाना चाह रहे हैं, आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, किस तरह की प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो सिर्फ सिटी में ही आप चला सकते हैं तो आप वहीं पे करेंगे, अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें आप देखें लोकेशन में एक आ रहा है पीपल लिविंग और रिसेंटली लिविंग इन दिस लोकेशन, और एक आ रहा है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। तो हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को जो है वो यूज़ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वक्त रह रहे हैं इस लोकेशन के ऊपर वो हमारा ऐड देख सकें। तो उसके बाद नीचे अगर आप आए देखें, इसमें आपको एज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। एज डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस कि आप किस किस्म का जो है वो ऐड चला रहे हैं, किस तरह की आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह के एज ग्रुप को आपने जो है वो ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बच्चों की प्रोडक्ट जो है वो बेचने जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं तो किस एज के पेरेंट्स जो है वो उनको ये आपने ऐड दिखाना है। मिसाल है अगर कोई न्यू बॉर्न बच्चा है या 1-2 साल की एज का बच्चा है तो वो पेरेंट्स जो होंगे 22-23 साल 25 साल की एज से लेके और 35 ईयर्स तक की एज के लोगों को आप ऐड दिखाएंगे। अगर आपने कोई इस तरह की प्रोडक्ट बेचनी है जो कि फॉर एग्जांपल जो है वो आप फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स की समझ लें तो फिर आप उसके हिसाब से करेंगे। मेरा जो ऐड है क्योंकि कंसल्टेंसी से रिलेटेड है तो छोटी एज के लोग मैं किसी काम के नहीं है, 30 प्लस लोग जो है मेरे काम के हैं, तो 30 इयर्स मिनिमम एज लिमिट में सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद जो है मैं ज़्यादा एज के लोगों को भी नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम जो है वो जो एज ग्रुप है 55 है जो मैं सिलेक्ट करूँगा ताकि ये ऑडियंस मेरे ऐड को जो है वो देख सकें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस से रिलेटेड ये काम है और मैं लीड का ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं जेंडर जो सिलेक्ट करूँगा, देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह की प्रोडक्ट आपकी जो औरतें खरीदती हैं तो आपने औरतों को सिलेक्ट करना है, अगर बच्चों की प्रोडक्ट तब भी आपने औरतों को सिलेक्ट करना है। और अगर मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है वो बात करूँगा तो मेरे ज़्यादातर जो एड्स हैं या मेरा जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर जो है वो मेल्स देखते हैं, मेल्स ही ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं रिलेटेड टू क्या कहते हैं बिज़नेस। जैसे रजिस्ट्रेशन के कोई काम है या ऑनलाइन कोई बिज़नेस सेटअप्स बनाने हैं, इस तरह के जितने भी ऐड होते हैं उस पर हमें ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिलता है वो मेन से मिलता है। तो इस वजह से मैं मेन को ही सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरा पैसा जो है वो ज़ाया ना हो, और वो ख़वातीन जो मुझसे कांटेक्ट करना ही नहीं है उनको मैं ये ऐड दिखा के क्या करूँगा। लेकिन आपकी प्रोडक्ट अगर ऑटो से रिलेटेड होगी तो आप उसको सिलेक्ट करिएगा। फिर हम आ जाते हैं आप डिटेल टारगेटिंग की तरफ। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये है कि हमें कौन से इंटरेस्ट के लोगों को जो है ये ऐड दिखाना है, कौन से बिहेवियर के लोगों को दिखाना है, कौन से डेमोग्राफिक के लोगों को ये ऐड दिखाना है। तो आपकी एक जो प्रोडक्ट हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई ख़वातीन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप गारमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, आप ड्रेसेस लिखेंगे, आप शूज़ लिखेंगे। तो उस तरह के इंटरेस्ट के अंदर जो जिनमें ख़वातीन का इंटरेस्ट होता है या आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आप वो लिखेंगे। मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो बिज़नेस हैं, क्योंकि मुझे उन्हीं लोगों ने कांटेक्ट करना है जो बिज़नेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूँगा बिज़नेस। ठीक है, उसके बाद मैंने ये देखना है कि और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैंने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ ऑनर्स की। ठीक है, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मुख्तलिफ बिजनेस के ऑनर हैं, जैसे रेस्टोरेंट ऑनर हैं, इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे ऑनर्स की पूरी एक लिस्ट आ रही है। तो मैं ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली पूरा ही लिख देते हैं कि बिजनेस ऑनर्स। तो ये हमें खुद ही ऑप्शन देगा कि किस तरह के बिजनेस ऑनर्स की, ये देखें जैसे स्मॉल बिजनेस ऑनर्स का हमें ऑप्शन दे रहा है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा जब हम सजेशन मांगेंगे फेसबुक से तो हमें खुद ऑप्शन दे रहा है कि ये देखें फाउंडर का ऑप्शन हमें दे रहा है, इसी तरह से ऑनर, मैनेजर, सीईओ का ऑप्शन हमें दे रहा है। ये हम खुद सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये खुद ही हमें ऑप्शन जो है देना शुरू कर। 1-2 कीवर्ड्स आपने लिखने, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो फेसबुक खुद आपको सजेस्ट करेगा। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो 2-3 कीवर्ड मैंने लिखे थे उसके बाद ये खुद हमें बता रहा है कि हमें किस तरह के नामों को, किस तरह के लोगों को अपना ऐड जो है वो दिखाना है। तो ये जितने भी ऑनर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो ऑनर सीईओज हो, कोई डायरेक्टर हो, हर तरह के लोग अपने मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के साथ जो है वो अपने आगे जो है वो लिखते हैं। कोई डायरेक्टर, कोई ऑनर, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर।
इसके अलावा हम डेमोग्राफिक्स के अंदर भी जाके जो है वो सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, और बिहेवियर्स में भी हम जाके जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो है वो रिलेटेड है आपकी एजुकेशन से, तो वहाँ पे आप यानी आप ऐसे लोगों को, जो एजुकेटेड लोगों को अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, जिनकी फॉर एग्जांपल बर्थडेज आ रही हैं, एनिवर्सरीज आ रही हैं, तो आप लाइव इवेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स आप देख रहे हैं, अगर ऐसी प्रोडक्ट आपकी हैं फॉर एग्जांपल, या हम ऑल पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम अगर पेरेंट्स पे आप क्लिक कर लें तो आप देखें कि अप टू 12 मंथ्स, यानी ऐसे पेरेंट जो कि जिनके बच्चे जो है वो 12 महीने तक की एज के हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जिनकी एज बच्चों की जिनकी 18 से 26 साल हो, अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि इस एज के बच्चों की होती हैं, तो हम इन पेरेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 6 से 8 साल का, देखेंगे एक अलग ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो हम ये उन पेरेंट्स को ऐड दिखाना चाह रहे हैं जिनको हम अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। आप हर तरह के लोगों को जाके अपना ऐड जो है वो दिखा सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी अपनी मर्जी होती है। और इसके अलावा एक बहुत जो अच्छा ऑप्शन होता है ये कि इंगेज शॉपर्स। आप अगर सेल्स का आप कोई ऐड चला रहे हैं तो इंगेज्ड जो शॉपर्स होते हैं, इनका मतलब ये होता है इंगेज शॉपर्स का, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग वो जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, जिनको आदत है ऑनलाइन परचेजिंग करने की, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उन्हीं को ऐड दिखाएगा जो कि आपके यानी ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग करते हैं। तो मैं साथ साथ आपको आपके हिसाब से भी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप जो है लीड्स की कैंपेन नहीं चलाना चाहते हो। अगर आप सेल्स की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो इस तरह आपने अपने ऑडियंस को जो है वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं अपनी लीड्स की कैंपेन चला रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि देखें फेसबुक के ऊपर जितने ऐसे बिजनेस पेज एडमिन्स हैं उनको मैं अपना एज दिखाऊं जो कि जिनके अपने पेजेस हैं बिजनेस के, ताकि वो मुझसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने ऑनलाइन स्टोर बनवाएं। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि बिजनेस पेज एडमिन्स, ये देखें ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, फेसबुक पेज एडमिन्स का ऑप्शन भी आ गया। यानी कि जितने भी फेसबुक के पेजेस हैं, जिन सिटीज़ के अंदर हमने सेलेक्ट किए, उन्हीं सिटीज़ के अंदर जिन लोगों ने अपने फेसबुक पेज बनाए हैं, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो फेसबुक उन तमाम लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा जो जिनके अपने अपने पेजेस हैं। और अगर हम बिजनेस पेज एडमिन्स को सिलेक्ट करेंगे तो फिर फेसबुक उनको अपने ऐड दिखाएगा जिनके बिजनेस के जो है वो पेज जो है वो बने हुए हैं और वो उसके एडमिन्स हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसा काम है जो कि हम हेल्थ एंड ब्यूटी वालों को दिखाना चाह रहे हैं, तो हेल्थ एंड ब्यूटी वालों के जो पेजेस हैं उनको, जो रेस्टोरेंट वालों के हैं हम उन रेस्टोरेंट वालों को, ट्रैवलिंग एजेंट्स को अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो हम ट्रैवलिंग एजेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब हम आते हैं ऑडियंस की तरफ तो हम बेतहाशा हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक्स के, यानी कि कौन से लोग क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं, और जो पेज एडमिन्स हैं, जो लोग जिनके बिहेवियर क्या हैं, वो कब शॉपिंग कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, उनकी बर्थडे कब आ रही है, उनके फ्रेंड्स की बर्थडे कब आ रही है। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि गिफ्ट की सूरत में होती है तो हम ऐसा ऐड चलाएंगे, उसमें हम ये ऑप्शंस यूज़ करेंगे कि लाइव इवेंट वाला, कि जिसमें फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि ये डेमोग्राफिक्स में जाके लाइव इवेंट्स के ऊपर जाएंगे और एनिवर्सरीज को सिलेक्ट कर लेंगे, जो किन की एनिवर्सरीज जो है वो 30 दिन के अंदर आने वाली है, किसकी जो है वो 60 दिन के अंदर एनिवर्सरी आने वाली है, हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं जो अपनी फैमिली से दूर है, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो फैमिली उनके पास नहीं है तो उनको बहुत सारी चीज़ें खुद पकानी पड़ जाती हैं, खानी पड़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम ऐसे लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अवे फ्रॉम फैमिली। ठीक है, तो अगर किसी की बर्थडे आ रही है तो आप देखें ये बर्थडे का भी ऑप्शन आ गया कि अपकमिंग बर्थडे है या करीब करीब में जिन लोगों की बर्थडेज आ रही हैं। तो इस तरह के तमाम ऑप्शन हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। तो बहरहाल हमने अपनी ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और आप इस ऑडियंस को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव किया है लीड्स कैंपेन
इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल इस नाम से जो है वो सेव कर लिया, और अब ये मेरे पास ऑप्शन जो है वो हर वक्त मौजूद होगा। जब भी मैंने नेक्स्ट टाइम इन्हीं ऑडियंस के ऊपर ऐड चलाना है तो मुझे बार बार आकर ये दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा। जो अभी तक मैंने किया है ये सब सेव हो गया मेरे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जितने भी ऐड मैं चलाना चाहूँ इसी ऑडियंस के ऊपर तो मैं चला सकता हूँ। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और हम आ जाएंगे ऐड की तरफ। ऐड बनाने का जो तरीका है उसमें अगर आप आए, इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहें, जैसे कि हमने नाम पहले से भी रखा है। और आप आए तो इसमें हमने पेज पहले से फेसबुक का सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमसे पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम का पेज आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी पेज हमने सिलेक्ट कर लिया। आपने अपना अगर इंस्टाग्राम अपने बिजनेस अकाउंट के साथ जो है वो अटैच किया होगा, फेसबुक को इंस्टाग्राम को आपने अटैच किया हुआ होगा अपने बिजनेस अकाउंट के साथ, तो ये खुद ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ऐड बनाने के लिए। एक ये ऑप्शन है कि हम कोई ऐड क्रिएट करें अपना, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम कोई फेसबुक की पोस्ट जो है वो यूज कर लें, जो कि हमने ऑलरेडी अपने पेज पे लगाई हुई है। अच्छा देखें, जो सेल्स का कोई भी हम ऐड चलाएंगे उसमें हमारे पास ये ऑप्शन खुला हुआ होता है, लेकिन जब हम लीड्स का ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं खुला होता, उसमें हमें नया ऐड बनाना ही बनाना पड़ता है। इसमें हम सिंगल वीडियो या सिंगल अगर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम दो या दो से ज्यादा ऑप्शन चाह रहे हैं तो फिर हम ये कैरोसेल का जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम एट अ टाइम 2 वीडियोस 2 पिक्चर्स हम यूज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। हम जितनी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक ही वीडियो का ऐड चलाएंगे, या एक इमेज का या एक वीडियो का। तो हम इसी के ऊपर जो है बात करते हैं। इसको करने के बाद आप नीचे आइए, ऐड क्रिएटिव के अंदर जो है हमें ये मीडिया का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। अब मीडिया जो है वो हम जो ऐड करना चाहें, तो अगर हम पिक्चर का ऐड चलाना चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे ऐड जो है वो सिर्फ एक पिक्चर हो जो हमने डिजाइन की है वो हम यहाँ पे लगाएं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो वीडियो भी लगा सकते हैं। मैं वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम जो है वो डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर जो पिक्चर्स पड़ी है, वीडियोस पड़ी हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो पेज के ऊपर हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब ये पेज के ऊपर जो मेरे पास ऑलरेडी मैं वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, ये सारे वो ऑप्शंस जो है वो मुझे दे रहा है कि मैं ये वीडियोस यूज कर सकता हूँ। और ये फॉर एग्जांपल एक वीडियो ऐसी है जो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं अपना ऐड चलाऊं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस कर दूंगा। यहां पर आने के बाद ये मुझे मेरी पूरी वीडियो की जो है वो एक लुक जो है वो दिखा रहा है कि इस तरह से मेरी वीडियो जो है वो नजर आएगी। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको करने के बाद ये ओरिजिनल पे ये दिखा रहा है कि ये नहीं दिखा पाएगा अगर ओरिजिनल इस तरह की मैं वीडियो जो है वो लगाऊंगा। ये मुझे खुद ऑप्शन दे रहा है कि इसकी रेशो को हम जो है वो इस तरह से कर दें, तो हम इसको इस रेशो पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट कर दूंगा और डन कर दूंगा। तो ये मेरी जो वीडियो है इसका ऐड क्रिएट होने के लिए जो है वो चला गया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू के अंदर ये नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से जो है वो ये चीज़ें जो है वो मेरे पास जितने भी लोग देखेंगे उनको इस तरह से नज़र आ रही होंगी। दिस वीडियो ड्यूरेशन फॉर एड फेसबुक स्टोरीज कैन नॉट बी लॉन्गर देन 120 सेकेंड। तो हमें ये स्टोरीज के ऊपर जो है वो ये नहीं चलाना है ऐड, वो हम यहाँ से स्टोरीज से जो है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, वो मैं कर लूँगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ इस वक्त। यहाँ से अगर हम चले जाएं और इसको, तो ये आप देखें तो प्रीव्यू जो है ना आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि जो वीडियो हमने यहाँ पे लगाई है वो इस तरह से नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाके जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने क्रिएट करना है। अच्छा, ये टेक्स्ट मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है
तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का टेक्स्ट जो है वो बनाया जाता है। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है ये आप जाके मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम सेव होगा। ये इस तरह से आपने जाके बनाना होता है। अच्छा, ये आप सोचेंगे कि ये इमोजीज जो है वो मैंने कहाँ से ऐड किए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक उस पे क्रोम पे जाके या किसी भी ब्राउज़र पे जाके आपने एक्सटेंशन जो है वो ऐड करनी है सॉफ्ट कीज़ की। ठीक है, ये आप देखें तो मेरे पास ये इमोजी का जो कीबोर्ड है ये ऐड हुआ है। तो इमोजी कीबोर्ड के नाम से आप जाएं, एक्सटेंशन ऐड कर लें, ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। ये जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास सामने जो है वह एक कीबोर्ड खुल जाता है। इस कीबोर्ड पे जाके आपने किसी भी किस्म का इमोजी जो है सिलेक्ट किया, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम इसको बंद करके और यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके हम जो भी चीज़ जो है वो पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप आएंगे इसकी हेडलाइन की तरफ। अच्छा, ये हेडलाइन क्या है और टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट हमेशा जो है हमारे जो भी ऐड होता है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे मैंने ये देखें यहाँ पर जो है ये शो हो रहा होता है, ये जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, और जो हेडलाइन होगी वो हमेशा इसके नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि सिक्योर योर बिजनेस, ये हेडलाइन फॉर एग्जांपल हमने ऐड कर दी, तो ये हमेशा हेडलाइन जो आएगी ये ऐड के नीचे आएगी। ये आ गया सिक्योर योर बिजनेस। अब हम देंगे इसका साइन अप, ये कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देखें, अगर आप कोई प्रोडक्ट आप फॉर एग्जांपल सेल के लिए आपने लगाई थी, तो वहां पे आप जो है वो अलग यहाँ पे जो है वो अल्फाज आएंगे, और मेरे पास जो है वो इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहे क्योंकि मैंने लीड्स का कैंपेन चलाई है। ठीक है, लीड्स के कैंपेन में साइन अप का ऑप्शन में लगा सकता हूँ, सब्सक्राइब का ऑप्शन लगा सकता हूँ, गेट ऑफर, गेट कोड। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अप्लाई नाउ, अगर मैंने कोई कोर्स अनाउंस किया है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ तो उसमें मैं डेट बुक करनी है, तो मैं ये बुक नाउ का ऑप्शन दे दूंगा। और अगर जो है वो मैंने कोई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ तो मैं लर्न मोर का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी कॉल टू एक्शन आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने कैंपेन शुरू में सेल्स की सिलेक्ट की होगी तो यहाँ पे जो वो आपको ऑप्शन दे रहा होगा वो शॉप नाउ का ऑप्शन भी दे रहा होगा, बाय नाउ का ऑप्शन भी दे रहा होगा, तो आप वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये कॉल टू एक्शन कहलाता है। फिर हमने, आपको याद होगा कि क्योंकि लीड्स की कैंपेन है तो हमने यहाँ पे आप देखें फॉर्म की बात की थी, तो आप यहाँ पे फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हैं, और मेरे पास बने बनाए फॉर्म आ रहे हैं, हम उसमें से फॉर्म सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे इसका ऑप्शन हमें दे देगा। ये पूरा फॉर्म ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, यानी कि अगर कोई भी मेरे फॉर्म को क्लिक करेगा, सबसे पहले आप जो है ये क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब मेरा जो भी क्लाइंट होगा जिसने ऐड खोला होगा उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो इसको क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जब जाएगा तो उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस तमाम चीज़ों से पूछी जाएंगी। ठीक है, ये मेरे ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट हुआ है। अगर आप फॉर्म क्रिएट करना चाहेंगे तो आप यहाँ क्रिएट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, फॉर्म का कोई भी नाम आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप इंट्रो के अंदर जो है वो जाके कोई भी इमेज अपलोड कर दें। तो आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हैं, व्हाट्सएवर आप लगाना चाहें वो आप ऐड कर लें। उसके बाद जो है आप जाके यहाँ पे कोई भी उसका ऐड हेडलाइन जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है लिखा है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हेडलाइन है, मैं कहता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप भी इसी तरीके से जो है वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी जाके जो है वो लिख सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर लिखना चाहें, पैराग्राफ लिखना चाहें, व्हाट्सएवर जो आप करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। ये था हमारा इंट्रो।
इसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस जो है वो ऐसे होते हैं कि यानी कि हम उनसे क्या चीज़ जो है वो पूछना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर बेस्ट होते हैं। आपने यहाँ पे खोला, आपने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन एक बनाया, फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। तो ये नेम का हमने जो है वो बना दिया। अब हम ऊपर चले जाएंगे फिर से, तो ये नेम का यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ऑप्शन हमारे पास ऐड हो गया है। तो इसका आंसर जो है वो जो भी फॉर्म फिल करने वाला है वो यहाँ पे देगा। तो हम मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपनी, हम कोई भी लिंक होगी वेबसाइट की वो हम यहाँ पे दे देंगे, और उसकी हमारे पास ऑलरेडी जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी बनी हुई होती है, ठीक है। ये करने के बाद हम जाएंगे मैसेज, आखिर में थैंक्स का एक मैसेज होता है वो हम कर देंगे। और अगर हम ये चाहें कि हमारी वेबसाइट विजिट करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। तो हम यहाँ पे कोई भी थैंक्स का मैसेज के साथ कुछ भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। जैसे ही हम ये तमाम चीज़ें करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और ये ड्राफ्ट हमारा सेव होकर चला जाएगा। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है फॉर्म, तो मैं वही फॉर्म लगाऊंगा जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, और आप जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। जैसे भी हमने किया था, इसका नाम नहीं रखा लेकिन यहाँ पे ये ऐड हो गया है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करना चाहें, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कोई और फॉर्म सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से अपनी लिस्ट में से, हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपना फेसबुक पिक्सल जो है वो सेटअप करना है। अगर हम ट्रैक करना चाह रहे हैं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए और लीड जनरेट हुई, तो हम यहाँ से वो सेटअप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको पब्लिश का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप पब्लिश का बटन दबाएंगे आपका ऐड जो है वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। कुछ देर के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा और आपका ऐड जो है वो चलने लगेगा। तो ये आज हमने जो है वो लर्निंग की कि ऐड जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसमें मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैंपेन, एड सेट और ऐड, ये तीन इसके जो है वो हिस्से होते हैं। ये अभी तक ड्राफ्ट में इसलिए पड़ी है क्योंकि हमने इसका पब्लिश नहीं किया है। जैसे हम पब्लिश करेंगे ये अप्रूवल के लिए चली जाएगी और अप्रूवल के बाद यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने आज सीखा कि फेसबुक के ऊपर एड कैंपेन कैसे बनाई जाती है, एड सेट, और फिर ऐड कैसे जो है वो क्रिएट किया जाता है। अच्छा, हमने आज मुख्तलिफ चीज़ों को सीखा कि लाइक कैंपेन कैसे चलती है, लीड्स की कैंपेन कैसे चलती है। हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन हमने ज़रूर देख ली। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे एक एक ऐड को कि कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।